जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक में और इस ट्रैप में बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फंस जाती है। सिर्फ दो बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला इंसिडेंट है बिहार का। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अब बहुत और अधिक दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक ही है। और इसको लेकर चुनाव आयोग हर बार जहां कभी भी किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो इलेक्टोरल रोल को वो अपडेट करती है। नए वोटर लिस्ट को जोड़ना है, किसी पुराने वोटर लिस्ट को डिलीट करना है, किसी में करेक्शन करना है। ये ड्राइव हर एक स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में चुनाव से कुछ महीने पूर्व जो है चलाए जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में इसी प्रकार एसआईआर के ड्राइव के माध्यम से पूरे बिहार वासियों का वोटर लिस्ट का जो है रिवेरिफिकेशन चलाए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है लगभग 65 लाख वोटर का जो है नाम डिलीट किया गया है। उसमें ऐसे वोटर हैं जिनके या तो 2 वोटर लिस्ट थे, जैसे तेजस्वी यादव, आप एक उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका मैरिजेस हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, या फिर जो पलायन करके कहीं दूसरी जगह अपना वोटर लिस्ट जो है किसी अदर कंस्टिट्यूएंसीज में इनरोल करा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका नाम डिलीट किया गया। तो 13-14 करोड़ की आबादी है, 65 लाख, स्वाभाविक सी बात है। कई सालों से ये प्रक्रिया बंद था, तो 5 से 10 साल के बीच में इस प्रकार के जो है नए अपडेट जो है होते हैं और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं, एनडी गठबंधन, सब लामबंद हो गई, सब एकजुट हो गए और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार और वर्तमान चुनाव आयोग के इस वोटर वैलिडेशन या फिर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव के अगेंस्ट में या विपक्ष में जो है अपने वक्तव्य, अपने बयान जारी करने लगे। कहने का मतलब है इसका विरोध करने लगे। चलो, ये तो जो है ना, कह सकते हो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध ये करना या फिर सरकार की नीतियों की आलोचना करना कुछ हद तक जो है चलता है, ये चलते रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सरकार कोई भी नीति निकालती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उसके लिमिटेशंस, उसके लूप होल्स जो है गिनाना ये विपक्ष का दायित्व है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक जो भारत में चुनाव कंडक्ट कराते आई है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है जिसके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे दर्जा भी मिला हुआ है और सारी इसकी शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक संस्था, इसकी अपनी एक गरिमा है और गरिमा इस मायनों में है कि आजादी के बाद से चाहे नेहरू का शासनकाल हो, लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल हो, इंदिरा गांधी का शासनकाल हो, पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल हो, मोरारजी देसाई जी का शासनकाल हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल हो, मनमोहन जी का शासनकाल हो, या फिर नरेंद्र मोदी का शासनकाल हो, किसी भी प्रधानमंत्री के शासनकाल में किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या राज्य के विधानसभाओं का चुनाव हो, भारत की यह जो चुनाव आयोग है आज तक पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव कंडक्ट कराते आई है और ऐसी उम्मीद है आगे भी कराती रहेगी। लेकिन फिर मैं वो कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभी जो है एक खिसियानी बिल्ली की तरह है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, नाचना आबे आंगन टेढ़ा। अरे भाई, आप इस बात को समझिए कि इन्होंने क्या किया कि अब फिर से जो है पूरी के पूरे जो है किसका किसका वोटर लिस्ट कहां कहां फर्जी है, इसका डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा का पूरा पीपीटी के माध्यम से जारी किया। और वो पीपीटी जो है सही है गलत है ये तो एक जांच का विषय है, क्योंकि जब राहुल गांधी से कहा गया कि आप इसको साइन करके जो है चुनाव आयोग के सामने पेश करें या फिर जो है कोर्ट को जो है सबूत के तौर पर पेश करें, तो वो ना साइन करके दे रहे हैं, ना कोर्ट में जो है इसको ऊपर जो है केस फाइल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर सही है तो ये कर चुके होते, क्योंकि 2024 का चुनाव से अब तक 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सब सारे नेताओं की नींद नहीं खुली अगर उनका राहुल गांधी का पीपीटी सही है तो। दूसरा कि कुछ लोग ऐसे जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनका जो है माइग्रेशन के कारण दूसरे जगह बना चुके हैं, या जिनके 2-2 वोटर आई कार्ड हैं, और क्योंकि अब वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है तो उसमें सब लोग पकड़े जा रहे हैं, जैसे कभी पैन कार्ड को लिंक किया गया था। तो ये ड्राइव चुनाव आयोग चला रहे थे, लेकिन इसके विपक्ष में चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और वो पीपीटी सही है अगर होता तो अब तक साइन करके वो ऑलरेडी
केस फाइल कर चुके होते या चुनाव आयोग के सामने वो पेश कर चुके थे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए माजरा कहां फंसता है। बिहार में वही काम चुनाव आयोग कर रही है जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, और वही कांग्रेस पार्टी फिर पूरे चुनाव आयोग के ऊपर झूठे आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग जो है ये फर्जी मतदाताओं का जो है चोरी करवाया। अब हम जो है कहते हैं कि ये राहुल गांधी फिर नरेंद्र मोदी के बहकावे और जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहो कैसे? बीजेपी यह चाहती है कि इस प्रकार के जो फेक वोटर हैं, जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हैं, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, या जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेंट कर चुके हैं, ये सारे डुप्लीकेट, फेक, फर्जी और बोगस वोटर समाप्त हो, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। यह नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं और बीजेपी भी चाहती है। अब जो है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के रूप में, चुनाव आयोग के ऊपर जो है झूठे जो आरोप ये मढ़े हैं, तो हम तो कहते हैं आरोप अगर झूठा भी हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब चुनाव आयोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है कि पूरे देश में एसआईआर के तहत जो है पूरा वोटर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब राहुल गांधी इसी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि साथ लगे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार एनआरसी भी करवा ले, ठीक है, वोटर वेरिफिकेशन और एनआरसी साथ साथ चल जाएगा। अभी देखिए मैं पूरी तरह से यह देख रहा हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्वयं फंस गई। अब तो चुनाव आयोग भी कहेगी कि हम तो पूरे देश में भी हम मैकेनिज्म चलाएंगे, जहां जहां फर्जी वोटर है, फेक वोटर है, उसको हम पकड़ेंगे। भले अभी तक राहुल गांधी जो है साइन करके सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग इस ड्राइव को और अच्छे तरीके से करवाएगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हो, जो फर्जी मतदाता है वो पकड़े जाए, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी रिफ्यूजी किशनगंज वगैरह में जाकर देखो कितने जो है फेक वोटर है, सबको पकड़े जाए। अब राहुल गांधी इस ट्रैप में फंस गए हैं, इनको ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है, ठीक है। मतलब हमको तो लग रहा है कि किस प्रकार की चक्रव्यूह और मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने खेला है कि जो है कांग्रेस पार्टी का पत्ता जो है इस बार धराशायी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हम तथ्यों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर मैं अब आपका अधिक समय नहीं लूँगा, ठीक है, कि 1 साल तक जो है ये कांग्रेस पार्टी कहाँ सोई हुई थी। दूसरी बात है कि जब भी वोट पड़ते हैं तो चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल जितने भी पोलिंग एजेंट और बूथ एजेंट होते हैं सबको प्रोवाइड कराते हैं, सब पार्टी को, ठीक है, सब पार्टी के जो बूथ के एजेंट होते हैं उनको दिया जाता है। उस वक्त उसके बूथ एजेंट ने क्यों नहीं पकड़ा कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। अब जब नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग यहाँ ये ड्राइव चला रही है तो जो है ये चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी दोषारोपण करते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुआ तो जीत गए तो बड़ी अच्छा, ठीक है, और हार गए जहाँ तो बड़ी खराब। खैर ये सब जो है कांग्रेस पार्टी का रवैया जो है पुराना है। इन सब चीज़ों पे हम ऑलरेडी कई वीडियो में बात कर चुके हैं, आगे भी हम लोग कई चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम पूरा स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यह बीजेपी के फैलाए जाल में, ट्रैप में और चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरह फंस चुके हैं। अब पूरे देश में ये ड्राइव चलाया जाएगा, पूरे देश में फेक वोटर को जो है पकड़ा जाएगा, भले राहुल गांधी साक्ष्य साइन करके प्रस्तुत करें या नहीं करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा, सबको आधार से लिंक करो, देखो जितना फर्जी मतदाता है सब पकड़ाएगा, जिसका 2-2 वोटर आई कार्ड है वो भी पकड़ाएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। हर हर महादेव।